डियर इंडियन मेडिकल डॉक्टर्स, क्या आपको पता है कि सबसे ज़्यादा अभी इंडियन मेडिकल डॉक्टर्स और इंडियन हेल्थ के प्रोफेशनल स्पेशली यूजी और पीजी मेडिकल डॉक्टर्स चूजिंग जर्मनी। अगर इंडिया से अगर हम बाहर की बात करें तो फर्स्ट प्रायोरिटी इंटरनेशनली जर्मनी को इंडियन डॉक्टर्स प्रायोरिटी दे रहे हैं। क्यों इंडियन डॉक्टर्स जर्मनी को प्रायोरिटी दे रहे हैं? क्यों अदर यूरोप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री को प्रायोरिटी नहीं मिल रही है? क्या ऐसा हो गया इन कोविड के बाद इन 4-5 सालों में कि जर्मनी की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है? अगर आप गूगल में सर्च करेंगे और इंडियन डॉक्टर्स अगर कोई ओवरसीज़ में ऑप्शन देख रहे हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे जर्मन कंट्री सर्च हो रही है। इंडियन डॉक्टर्स की डिमांड जर्मनी में जाने की बढ़ रही है और इंडियंस डॉक्टर्स भी जर्मनी में जाके प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो क्या रीजंस है इसके पीछे, क्यों इंडियन डॉक्टर्स जर्मनी जाना चाहते हैं, इन डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। माई सेल्फ डॉक्टर नरेश भाटी, डायरेक्टर ऑफ वेलकेयर ओवरसीज, और जानते हैं इस वीडियो में कम्प्लीटली कि वाई इंडियन डॉक्टर्स आर चूजिंग जर्मनी फॉर देयर करियर सेटलमेंट और पोस्ट ग्रेजुएशन रेजिडेंसी प्रोग्राम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं और एज ए MBBS या पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर इस वीडियो को देख रहे हैं, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कहीं ना कहीं आपको ये करियर में स्पार्क दे सकता है हमारे वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So dear Indian medical graduates, why Indian doctors are choosing Germany? मतलब क्यों इंडियन डॉक्टर्स जर्मनी की तरफ ज़्यादा देख रहे हैं? जब इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो जितने भी इंडिया के डॉक्टर्स हैं जो ओवरसीज़ में अपना सपना देखते हैं कि चाहते हैं कि इंडिया से कहीं बाहर जाके अपना PG कर लूँ, क्योंकि इंडिया में तो अगर आप गवर्नमेंट सीट नहीं ले पाए तो आपको अफोर्ड करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है और हर कोई उतना रिच नहीं होता है। इतना कॉस्टली हो गया है PG प्रोग्राम इंडिया में। और PG का एग्ज़ाम तो होता है नीट PG और उसका रिजल्ट आने में नेक्स्ट ईयर का PG एग्ज़ाम आ जाता है। ऐसा मतलब सिचुएशन है, चेंज होते रहते हैं डेट्स, रिजल्ट्स के डेट चेंज होते रहते हैं और काफ़ी मतलब हैक्टिक चीज़ें चल रही है इंडिया में अगर PG भी करना है तो। और PG मिलने के बाद इतने सारे कॉस्ट है, आपको 6-7-8 करोड़ रुपए चाहिए PG करने के लिए। तो इतना हैक्टिक चीज़ें कोई करना नहीं चाहेगा। बेसिकली आप प्रेफर करेंगे कि आप, और ये सब रिसर्च के अकॉर्डिंग हमें पता चला है और हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि ऐसे क्या 10 फैक्टर है जो इंडियन डॉक्टर्स मतलब जर्मनी इंडियन डॉक्टर्स को अट्रैक्ट कर रही है और इंडियन डॉक्टर्स सर्च कर रहे हैं जर्मनी के लिए। क्यों ऐसा ये डिमांड बढ़ रही है? तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट इसमें जो पॉइंट है वो है डॉक्टर शॉर्टेज। जर्मनी की अगर हम बात करें तो जर्मनी फेसेस अ मेजर शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स स्पेशली इन रूरल हॉस्पिटल्स क्रिएटिंग ए ह्यूज डिमांड। तो यूजुअली जर्मनी में क्या हो रहा है, जो अर्बन सिटीज़ है उसमें तो चलो डॉक्टर फिर भी है, लेकिन जो रूरल एरिया है, टाउन एरिया है, वहाँ पे डॉक्टर्स मतलब हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स ही नहीं है। काफ़ी हॉस्पिटल इसी वजह से बंद हो रहे। तो इसीलिए अगर आप न्यूज़ में देखोगे जर्मन न्यूज़ में तो पता चलेगा कि कितनी शॉर्टेज है डॉक्टर्स की। तो आपके लिए वहाँ पे एक गैप बनता है कि इंडिया में तो डॉक्टर्स बनते हैं लेकिन सिचुएशन डिफरेंट है, उतना आपको पे स्केल भी नहीं मिलता, लेकिन जर्मनी में आपको पे स्केल भी अच्छा मिलता है। तो डॉक्टर की शॉर्टेज है तो आप वहाँ पे आपको ये एक अपॉर्चुनिटी बन के आती है और यही सर्च कर रहे हैं इंडियन डॉक्टर्स मूविंग टू जर्मनी। दूसरा इंपॉर्टेंट, हाई सैलरी एंड पेड ट्रेनिंग। So doctors earn well and even during specialization means residency program they get paid salary। मतलब हाई सैलरी, पेड ट्रेनिंग का मतलब ये है कि अगर आप एज ए डॉक्टर भी वहाँ काम कर रहे हैं तो 4,000 to 6,000 यूरो आप अर्न कर सकते हैं ग्रॉस। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में भी अपना रेजिडेंसी स्टार्ट करते तब भी आपको पेड रहता है, तो वहाँ भी आप
4,000 to 6,000 यूरो अर्न करते हैं, इसीलिए हाई सैलरी एंड पेड ट्रेनीशिप। थर्ड पॉइंट की हम थर्ड रीजन की बात करें तो नो एक्सपेंसिव लाइसेंसिंग एग्ज़ाम, मतलब जर्मनी का जो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है कंपेयर टू थ्रू आउट द वर्ल्ड सबसे चीपेस्ट वन आप बोल सकते हो, मतलब सबसे कम कॉस्ट लागत है कंपेयर टू कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट, यूएसएमएल जो आप करते हो कितने लंबे स्टेप से कितना खर्चा है उसमें, और आप देखो यूनाइटेड किंगडम प्लैब करते हो तो जर्मन प्रोसेस इज़ मोर अफोर्डेबल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब अफोर्डेबल भी है और रास्ता भी सीधा सीधा ईजी है कि आपको ये करना है ये करना है ये करना है, और आप वो करोगे तो आप वहाँ पे एक लीगल लाइसेंसी डॉक्टर्स बन जाते हो। और खर्चे भी आपको कम है, अगर यूएसए, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया अगर आप देखते हो तो आपको 70-80 लाख रुपए तक खर्च आ जाता है। तो जर्मनी में आपको ब्लॉक अकाउंट मिला के भी आपको 22 से 25 लाख रुपए तक ओवरऑल खर्च होता है। फोर्थ हम बात करें वर्क लाइफ बैलेंस, तो वर्क लाइफ बैलेंस में आपके फिक्स वर्किंग आवर होते हैं, ओवर टाइम पे होता है एंड स्ट्रक्चर शिफ्ट रिड्यूस बर्नआउट। कहने का मतलब वर्क लाइफ बैलेंस बोले तो 40 आवर्स वर्क वीकली काम करना है, वो स्टैंडर्ड है, ऐसा नहीं कि आपको 60 घंटे काम करना है, 70 घंटे काम करना है। जो सिचुएशन आपकी होम कंट्री में है आपको वेरी वेल पता है, एक्स्ट्रा काम करोगे ओवर पे मिलेगा आपको, और स्ट्रक्चर्ड शिफ्ट रहती है तो इससे आपका बर्नआउट जो मेंटल स्ट्रेस है वो कम होगा, तो वर्क लाइफ बैलेंस आपको जर्मनी में मिलती है। फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर सिस्टम, सो एक्सेस टू एडवांस हॉस्पिटल्स, टेक्नोलॉजी एंड हाई क्लिनिकल स्टैंडर्ड। ये तो आपको भी पता है कि स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर सिस्टम क्यों है, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी है, जितने भी नए इन्वेंशन हो रहे हैं मेडिकल इंडस्ट्री में जर्मनी कर रहे हैं, मेडिकल टेक्नोलॉजी में जर्मनी कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर सिस्टम उनका है और इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। फिर सिक्स्थ की हम बात करें तो क्लियर पाथवे, मतलब अप्रोबेशन जो होता है तो डिफाइंड स्टेप्स लाइक क्लियर पाथवे, मतलब आपको वहाँ पे जाके एक रजिस्टर्ड डॉक्टर बनना है या पीजी करना है तो आपको कंफ्यूजन वाला कोई सीन नहीं है। वहाँ पे जाओ, आप लैंग्वेज करो, B2C1 FSP पास करो, KP पास करो और आप एक लीगल रजिस्टर्ड डॉक्टर बन के वहाँ काम करना स्टार्ट कर सकता हो। तो ये क्लियर पाथवे आपको अप्रोबेशन का यहाँ पे मिलता है। सातवां पॉइंट की अगर हम बात करें परमानेंट रेजिडेंसी ऑप्शंस, सो आफ्टर few years of works डॉक्टर्स कैन अप्लाई फॉर PR और इवन सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप का भी और PR-शिप का जो प्रोग्राम है परमानेंट रेजिडेंसी का, ये भी पाथवे उनका बहुत ही क्लियर है कि आपको ये लेवल का लैंग्वेज चाहिए, इतना लेवल का लैंग्वेज है तो इतने टाइम में आप PR अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपको प्रिपेयर करके आना है, कैसे अपना इंटरव्यू देना है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियरली मेंशन होती है इनकी वेबसाइट पे भी, इनके पोर्टल पे भी, गवर्नमेंट के सिस्टम में भी। तो काफ़ी सारा लीगली आपको इशू यहाँ पे ज़्यादा नहीं देखने को मिलते हैं कंपेयर टू एनी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। फिर 8 पॉइंट की बात करूँ तो फ्री एंड लो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, सो मेडिकल स्पेशलाइजेशन करना है डजेंट रिक्वायर ह्यूज ट्यूशन फी लाइक मैनी अदर कंट्री। तो मान लो कि आप एक MBBS डॉक्टर हो, जर्मनी में आके आपने अपना लाइसेंस पास कर लिया और आप रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको रेजिडेंसी नो ट्यूशन फी लगती है, नॉमिनल आपको फीस हो सकती है और आपको स्टाइफन भी मिल रहा है। बट अदर कंट्री में आपको PG करने के लिए भी करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। UK की बात करें या कनाडा या आयरलैंड की हम बात करें, US की या ऑस्ट्रेलिया की, तो ऐसी कंट्री में जाने से अच्छा तो आप जर्मनी, इसीलिए जो सबसे ज़्यादा सर्च आ रहा है वो जर्मनी का आ रहा है। फिर हम बात करें 9 पॉइंट में हाई रेस्पेक्ट एंड जॉब सिक्योरिटी, तो डॉक्टर्स आर हाईली रेस्पेक्टेड, ये तो आपको पता ही है, एंड एन्जॉय स्टेबल एंड लॉन्ग टर्म करियर, मतलब जॉब सिक्योरिटी भी है, आपको रेस्पेक्ट भी मिल रहा है, जॉब सिक्योरिटी भी मिल रही है, तो उससे अच्छा बेटर कंट्री क्या हो सकता है आप एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। और सबसे लास्ट में बात करूँ तो EU करियर अपॉर्चुनिटी, मतलब कुछ साल का एक्सपीरियंस होके जर्मनी ओपन्स डोर फॉर द अक्रॉस द यूरोप, यूजुअली पूरा यूरोपियन कंट्री ही आपके लिए ओपन हो जाता है। तो जर्मनी से आपको कहीं और जर्मन स्पीक कंट्री में काम करना है, या स्विट्ज़रलैंड हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, बेल्जियम हो गया, नीदरलैंड, तो आप उनकी लैंग्वेज तो जानते हो जर्मन है, आप तो वहाँ पे भी आप जाके काम कर सकते हो। तो ये जो है मेजर 10 रीजंस क्यों इंडियन डॉक्टर्स जर्मनी की तरफ देख रहे हैं, क्यों जर्मनी का सर्च ज़्यादा आ रहा है, क्यों जर्मनी में भी डिमांड बढ़ रही है। तो वो जर्मनी में क्या है, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, और इंडियन डॉक्टर्स के लिए पाथवे ईजी है, फास्टर आप जा सकते हो। तो ये आपके लिए एक और बेटर अपॉर्चुनिटी निकल के आती है कि फास्टरली आप मूव भी कर सकते हो जर्मनी।
और भी अधिक अगर आपको जानकारी चाहिए कि कैसे आप एज ए इंडियन डॉक्टर जर्मनी में आके काम कर सकते हैं, या आप एक MBBS फ्रेश ग्रेजुएट कैसे पोस्ट ग्रेजुएशन रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो नीचे जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पर आप कांटेक्ट करके आप अपनी कंप्लीट करियर गाइडेंस ले सकते हैं और आप अपने सपने को ग्लोबली जर्मनी में जाके एज ए डॉक्टर काम करने का पूरा कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। ऐसे ही मैं आपके लिए करियर ओरिएंटेड वीडियो लेता आता रहूँगा और फिर मिलते हैं ऐसे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय कर्नाटका, जय भारत एंड जय हिंद।